हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे द एक्सीलेंट एकेडमी ऐप एंड यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा कि जैसे कि मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका रीजनिंग का फैकल्टी अमन मिश्रा आपको पढ़ा रहा था। आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने टाइप 5 में आपको बोला था, टाइप 5 में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखेंगे जो हमारा डायरेक्शन जो दिशा के सापेक्ष में रहता है, जो डिस्टेंस रहती है, जो दूरी रहती है दिशा के सापेक्ष में, एक क्वेश्चन और फटाफट उसका रिविजन के लिए हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक क्लियर है। ऐसा कि मैंने बताया था आपको, कोई बंदा ए है, कोई बंदा अगर ए है, अगर वह उत्तर में चलता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है, उत्तर में मान लीजिए चलता है 10 मीटर, उत्तर में मान लीजिए 10 मीटर चलता है, उसके बाद से वह अपने दाहिने घूम जाता है, उसके बाद से दाहिने घूम के क्या करता है, वो 20 मीटर चलता है, दाहिने घूम के क्या करता है 20 मीटर चलता है, ठीक 20 मीटर चला, 20 मीटर चलने के बाद से फिर वह पुनः अपने बाएं होकर 10 मीटर चलता है, फिर पुनः बाएं, अगर यहाँ का बाएं देखेंगे, अगर पूरब में जा रहा है, पूरब का बाएं देखेंगे तो उत्तर दिशा की तरफ आ जाएगा, 10 मीटर चलता है और रुक जाता है और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या पूछेगा, इसमें जनरली पूछेगा हमें कि आप बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से दिशा, प्रारंभिक बिंदु से दिशा, प्रारंभिक बिंदु से दिशा अगर पूछेगा तो ये हमारी प्रारंभिक बिंदु है, इसके तरफ हमारी दिशा इधर पूछा, हम एक एरो ऐसे बना लेंगे तो हमारी दिशा इधर, स्टॉप वाली जो दिशा है प्रारंभिक बिंदु से दिशा इधर है, तो ये वाला एरो किसको दर्शाता है, यहाँ पे हम अगर मैप बना लेंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो ये हमारा जो बीच में निकल के जो इसको जो जोड़ेगा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगी। ये हमारा किस में है, नॉर्थ ईस्ट में, हमारा किस में है, ये नॉर्थ ईस्ट में। क्लियर है सबको, आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। टाइप 6 की तरफ चलता है, आज हमारा टाइप 6 होगा, आज टाइप 6 की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि आज और कल के क्लास मिला के हम आपका ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का जो चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत कम ही टॉपिक रह गया, बहुत कम ही टाइप रह गया। आज टाइप 6 पे चलते हैं, टाइप हमारा 6 रहेगा, टाइप हमारा 6 रहेगा। टाइप हमारा 6 जो है, टाइप हमारा 6 है, वो योगा के बेस पर है, वो योगा के बेस पे है। कोई अगर बंदा योगा करता है, कोई अगर बंदा योगा करता है तो योगा करते टाइम आपको पता होगा, योगा करते टाइम जनरली क्वेश्चन, योगा बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के योगासन होते हैं, आप उसमें डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन में, रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से योगा कैसा पूछता है, योगा में आपका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि योगा में जो बंदा रहता है वो उसका सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, वो भी एक आसन हो गया, इसमें घबराने वाली बात नहीं। योगा का ये भी एक आसन हो गया। जो शीर्षासन करता है, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, उसमें क्या होता है हमारा, उस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। उस कॉन्सेप्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस कॉन्सेप्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा ए है, कोई बंदा ए है, वो क्या कर रहा है, वो योगा कर रहा है, वो योगा कर रहा है, ठीक, वो क्या कर रहा है, वो योगा कर रहा है, ठीक है। अगर वह योगा कर रहा है, उसका अगर जो फेस है, उसका अगर फेस, उसका फेस जो है ठीक, उसका जो फेस है, उसका जो सर, उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है वो किस दिशा में है, ईस्ट में है। किस दिशा में है, ईस्ट में है। अगर उसका चेहरा ईस्ट में है तो लेफ्ट हैंड कौन सी दिशा में हो, कौन सी दिशा में होगा, बायां हाथ, बायां हाथ, बायां हाथ जो है उसका किस दिशा में होगा। कोई ये बंदा है योगा कर रहा है, उसका चेहरा योगा करते टाइम यानी सिर उसका नीचे है, उसका सिर नीचे पैर ऊपर है, योगा कर रहा है, तो उसका चेहरा उस टाइम किधर है, ईस्ट में है। और उसका हाथ पूछा है कि बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो हमने देखा, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसमें हम देखेंगे नॉर्मल इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्थ की तरफ आपका मुंह है तो आपका राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक। वेस्ट की तरफ आपका मुंह है, अगर वेस्ट की तरफ आपका मुंह है तो आपका राइट हैंड ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक। अगर ईस्ट की तरफ आपका मुंह है, ईस्ट की तरफ आपका मुंह है तो आपका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, ठीक। अगर साउथ की तरफ आपका मुंह है, साउथ की तरफ आपका मुंह है,
साउथ की तरफ मुंह है तो आपका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो क्या बोला है इसमें, हमारा जो चेहरा है उसका ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ, अगर वह ईस्ट की तरफ नॉर्मल कंडीशन में देखता है, यानी खड़ा, जैसे पैर नीचे सर ऊपर रहता है, खड़ा रहता है, तब तो भाई उसका हाथ इधर नॉर्थ में उसका लेफ्ट बनेगा और साउथ में उसका राइट बनेगा, साउथ में उसका राइट बनेगा। लेकिन जैसा कि योगा में हम देखते हैं कि योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बनेगा, कोई बंदा अगर खड़ा है, ये बंदा है, इसका सिर है, वो ऐसे खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है, ऐसे कंडीशन में इसका चेहरा इधर है, सीधा खड़ा है, पैर इधर है, सिर इधर है, ऐसे कंडीशन में इसका चेहरा इधर है। अगर योगा करता है, अगर उल्टा योगा करता है, अगर उल्टा योगा करता है, तो उसका चेहरा ठीक उसके ऑपोजिट हो गया, उसका चेहरा ठीक उसके ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट हो गया, ठीक ऑपोजिट अगर हो गया तो बायां दायां हाथ में कोई अंतर नहीं आएगा, चेहरा का कोई अंतर नहीं आएगा। योगा, अगर ये बंदा ऐसे है तो दाहिना हाथ ये है, बायां हाथ ये है, ऐसे उल्टा हो गया तब भी दाहिना हाथ ये रहेगा, तभी बायां हाथ ये रहेगा। तो ऐसे में क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर वह योगा कर रहा है, अगर वह योगा कर रहा है, अगर वह योगा कर रहा है, तो इसमें ईस्ट में अगर उसका फेस है तो उसका बायां हाथ क्या होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, विदाउट पिकिंग पेन एंड पेपर हमें एक सिंपल सा ट्रिक यूज़ करना है। वो कैसे, एकदम झट से 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको क्या करना है, ईस्ट का हम देखते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में देख रहा होता है, अगर उल्टा होता है तो उसके ऑपोजिट देख रहा होता है, अगर खड़ा होकर ईस्ट में देख रहा है, उल्टा होगा तो इधर देखने लगेगा, उसका मुंह इधर आ जाएगा, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट, ठीक। और वेस्ट में बायां हाथ किधर होता है, अगर वेस्ट की तरफ, अगर पश्चिम की तरफ देखिएगा तो बायां हाथ किधर आएगा, इसका साउथ की तरफ आएगा। तो बायां हाथ किधर आ गया, इसका साउथ की तरफ आ गया, ठीक है, साउथ की तरफ आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है योगा का, एक से हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे योगा के, मुश्किल से आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं योगा के बेस पे, योगा के बेस पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे कोई बंदा है, कोई बंदा ए है, कोई बंदा, अगर हमारा कोई बंदा ए है और वो क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, क्या कर रहा है, योगा कर रहा है, योगा कर रहा है, उसका फेस किधर है, फेस किधर है उसका, साउथ ईस्ट में, ठीक, साउथ ईस्ट में। तो उसका राइट हैंड किधर होगा, राइट हैंड किधर होगा, हमें नहीं पता। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसका जो भी जिधर भी फेस रहता है योगा करते टाइम, जिधर भी फेस रहता है, कोई बंदा अगर नॉर्मल है तो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। योगा अगर किया तो उल्टा हो जाएगा, योगा अगर किया तो उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो साउथ ईस्ट का हम उल्टा ले लेंगे, ऑपोजिट ले लेंगे। साउथ ईस्ट का ऑपोजिट हमारा क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। इसका क्या ले लेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ले लेंगे। नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई बंदा मुंह करके खड़ा है, मुंह करके उल्टा है या सीधा है कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें उल्टा देखना है। अगर नॉर्थ वेस्ट में अगर वह उल्टा अगर योगा कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में अगर उसका फेस है, तो राइट हैंड इसका नॉर्थ इधर बनेगा और वेस्ट हैंड इसका लेफ्ट हैंड किधर बनेगा, इसका राइट हैंड इसका किधर बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में बनेगा। लेफ्ट हैंड इसका किधर बनेगा, साउथ वेस्ट में बनेगा। किधर बनेगा, राइट हैंड किधर बनेगा उसका, ये राइट है, राइट, तो राइट हमारा इधर है तो किधर बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में बनेगा। किधर बनेगा, नॉर्थ ईस्ट में बनेगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। सब डायरेक्शन वाला भी हमने कॉन्सेप्ट ले लिया। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फेस का डायरेक्शन दिया होगा उसको ऑपोजिट कर देना है, उस हिसाब से बायां दायां हाथ अपना डिसाइड कर लेना है, ठीक। बायां दायां हाथ अपना डिसाइड कर लेना है, ठीक। ये हमारा था टाइप 6, बहुत ही छोटा था, 1-2 क्वेश्चन हार्डली उसे मुश्किल से आते हैं, ना के बराबर आते हैं, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा है तो ये पढ़ लेते हैं। अब चलते हैं टाइप नंबर 7 पे। टाइप हमारा 7, टाइप 7। टाइप 7 में हमारा क्या होता है कि दिशाओं का चेंज, दिशाओं का बदलाव। अगर मान लीजिए को नॉर्थ को अगर पश्चिम कह दिया जाए, साउथ को अगर दक्षिण कह दिया जाए, तो बताइए फिर इस हिसाब से आपका पूछता है कि नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ठीक। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। देखिए जैसे एक पहले क्वेश्चन 1 लेता हूँ, क्वेश्चन 1 लेता हूँ, क्वेश्चन 1 लेता हूँ, क्वेश्चन 1 लेता हूँ। क्वेश्चन 1 में क्या बोला है आपका कि अगर फेस आपका वेस्ट है, फेस आपका किधर है, वेस्ट, ठीक। फेस आपका किधर है, वेस्ट है। ठीक,
सॉरी, चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कह दिया जाए, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कह दिया जाए, उस प्रकार से साउथ को क्या बोला जाएगा? उस प्रकार से साउथ को क्या बोला जाएगा? नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट कह दिया जाए, साउथ को उस हिसाब से क्या बोला जाएगा? साउथ को उस हिसाब से क्या बोला जाएगा? तो ध्यान से देखेंगे उस हिसाब से साउथ को क्या बोला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ठीक। चलिए यहां देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। हमारा दिशा का बदलाव यानी चेंज इन डायरेक्शन, ठीक, चेंज इन डायरेक्शन। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर नॉर्थ को, अगर उत्तर को नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब मान लिया जाए तो साउथ को उस हिसाब से क्या माना जाएगा? तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे आप सिंपल सा एक छोटा सा चीज़ देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दिया। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने में हम क्या हो रहा है, हम इधर दाहिने जा रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री जा रहे हैं, ठीक। कितना जा रहे हैं? 45 डिग्री। नॉर्थ को अगर नॉर्थ ईस्ट अगर दिया है तो कितना जा रहा है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक। तो साउथ में भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएंगे। साउथ का 45 डिग्री, साउथ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज किधर होगा? दक्षिणावर्त किधर होगा? दाएं किधर होगा? ये हमारा ये होगा, ये हमारा ये आ जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे? साउथ वेस्ट आ जाएगा हमारा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। कितना सिंपल है, कितना इजी तरीके से। आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको सिंपल सा छोटा सा एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसा इसमें मिलिट्री रूल अप्लाई होता है रीजनिंग में, जैसा पूछे वैसा ही आंसर देना है। अपने तरफ से कुछ 3-5 नहीं करना है, अपने तरफ से कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए इसमें क्या था कि इसमें अगर मैं पूछूं कि अगर इसमें नॉर्थ ईस्ट बोल दिया, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर दक्षिणावर्त अगर आप गए तो नॉर्थ ईस्ट आ गया 45 डिग्री, ये तो ठीक है। सर एक बात बताइए, अगर उल्टा भी चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, तो अगर साउथ से भी उल्टा चलेंगे तो साउथ वेस्ट आ जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप क्यों नहीं बताया? ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इसलिए नहीं बताया, ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बताया कि इसमें शॉर्ट डिस्टेंस को ही कंसीडर किया जाता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस को अगर कंसीडर करूंगा, लॉन्ग एंगल को भी करूंगा, तब भी आंसर वही आएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर नॉर्थ से मैं एंटी क्लॉक भी घुमाता हूं तो एक 45, दूसरा 45, तीसरा 45, चौथा 45, पांचवा 45, छठा 45, सातवां 45, यानी 7 बार 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा, ठीक। 7 बार 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा। तो जिस हिसाब से इसको एंटी क्लॉक वाइज लिया है, साउथ का भी वही कॉन्सेप्ट एंटी क्लॉक वाइज ही लेंगे। साउथ का एक 45, दूसरा 45, तीसरा 45, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां पे साउथ वेस्ट आया था, इसका भी 7 बार 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो वही आएगा। तो उल्टा सीधा एक समान आया। उल्टा सीधा जैसे हम बचपन में जहाज पढ़ते थे, ऐसा कोई शब्द बताओ जिसका उल्टा सीधा एक समान हो। जहाज इधर से भी पढ़े, जहाज इधर से भी पढ़े, हमारा दोनों तरफ से जहाज आता था, ठीक। इसमें क्या है कि हमें ट्रिक हमें यूज़ करना है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, शॉर्टेस्ट एंगल लेना है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया है, साउथ ईस्ट को अगर साउथ वेस्ट मान लिया जाए, साउथ ईस्ट को अगर साउथ वेस्ट मान लिया जाए, साउथ ईस्ट को अगर साउथ वेस्ट मान लिया जाए, उस हिसाब से फिर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो साउथ को क्या मानेंगे, साउथ को हम क्या मानेंगे, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट मान लिया जाए। अगर क्वेश्चन ऐसा आपको देता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देता है तो आपको पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना है, क्वेश्चन को कंसीडर करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में देखिए साउथ ईस्ट, जो कि हमारा साउथ ईस्ट हमारा क्या होता है, दक्षिण पूरब होता है, दक्षिण पूरब होता है। साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट माना है, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट माना है, यानी हमारा अगर देखा जाए तो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन हमारा कितना डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज आया है।
90 डिग्री यहाँ क्लॉकवाइज आ गया, आपको रुक जाना है, तुरंत यहाँ भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिख देना है आपको, 90 डिग्री यहाँ भी क्लॉकवाइज लिख देना है। तो साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो साउथ यानी मेन डायरेक्शन ये तो है, इसका 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज देखा जाए तो वेस्ट आ जाएगा। कौन सी दिशा आ जाएगी? वेस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। ठीक, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है टाइप 7 का। अभी हम देखेंगे घड़ी पे आधारित कैसा होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, एक क्वेश्चन अभी हम एक और देखते हैं इसका। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है? साउथ वेस्ट दिया है, साउथ वेस्ट दिया है, साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कर दिया है, साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कर दिया है। साउथ वेस्ट, देखिए हिंदी इंग्लिश का यहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम छोटा सा चीज़ है। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब, इस छोटी छोटी चीज़ में इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, ये आप लोग सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए साउथ वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कर दिया गया है, तो ईस्ट का क्या होगा? ईस्ट का क्या होगा? यहाँ पे ईस्ट का क्या होगा? तो आपको क्वेश्चन को ध्यान, मैप में क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या किया है। आप एक बार मैप देखेंगे, एग्जाम में मैप देखने की जरूरत नहीं है, ये एक एक सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाना है, बशर्ते आपके दिमाग में मैप चलना चाहिए, आपके दिमाग में मैप चलना चाहिए। आपके दिमाग में किस हिसाब से मैप चलेगा, आपको पता होना चाहिए कौन सा मेन डायरेक्शन किस मेन डायरेक्शन का ऑपोजिट है, कौन सा सब डायरेक्शन किस सब डायरेक्शन का ऑपोजिट है, ये दिमाग में आपको चलना चाहिए। दिमाग में अपने आप तो आएगा नहीं, प्रैक्टिस इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दिमाग क्वेश्चन देखते ही दिमाग में हमारा मैप प्लॉट हो जाए। ठीक, साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट का नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक ऑपोजिट दिया है। क्या दिया है? ऑपोजिट, ऑपोजिट दिया है। या 180 डिग्री क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 180 डिग्री अगर करेंगे या लेफ्ट से लें या राइट से लें, कोई मतलब नहीं है, हमारा ऑपोजिट ही आएगा, हमारा ऑपोजिट ही आएगा। जब 180, बहुत बच्चे क्या होंगे, अभी तो मैं एंगल तक बता रहा था, अभी तो मैं एंगल से 45 90 ऐसे करके बता रहा था, बहुत बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा, सर ये तो डायरेक्ट सर आप ऑपोजिट कर दिए, ये तो गलत बेमानी हुई हमारे साथ। लेकिन आप एंगल के हिसाब से भी देखेंगे, एंगल के हिसाब से देखेंगे तो इधर से भी 180 आ रहा है, इधर से भी 180 आ रहा है। ठीक, एंगल के हिसाब से देखें, इधर से भी 180 आ रहा है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे दिखा दिया। लेकिन आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि अरे ये तो इसका ऑपोजिट भी है, ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ईस्ट का ऑपोजिट फिर क्या होगा? ईस्ट का फिर ऑपोजिट वेस्ट होगा, 180 भी वेस्ट होगा, लेफ्ट से या राइट से अगर देखें, दोनों तरफ से अगर देखें तो हमारा क्या होगा? ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजी वे से आपको समझाया जा रहा है। आई होप कि इसके बाद आपको कोई डाउट ना रह जाए। बहुत मेहनत की जा रही है यहाँ पे आपको समझाने के, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आया जा रहा है। ठीक, जल्दी जल्दी हमारे कोर्स को परचेस करते रहें और अपने पढ़ाई को एक नया रूप देते रहें। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब थोड़ा हमारा इसी टाइप में थोड़ा सा क्लॉक बेस्ड है, क्लॉक बेस्ड, घड़ी पे आधारित, घड़ी पे आधारित। ठीक, क्लॉक बेस्ड है। ठीक, अगर घड़ी में 3 बज रहा हो, 3 AM या 3 PM अगर होगा तो घड़ी एक ही जैसे बजेगी। मेरी घड़ी में अगर 3 सुबह बजता है या फिर दोपहर में बजता है तो मेरी घड़ी का सुई एक ही जैसा दिखाता है। 3 बजता है तो ध्यान से देखेंगे, 3 बजता है, अगर इस घड़ी में 3 बजता है तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये किसकी है? मिनट का, मिनट हैंड है। ये किसका हैंड है? आवर एंड हैंड है। आवर का हैंड किधर है? हमारा ईस्ट में है। आवर एंड किधर है? हमारा ईस्ट में, ये नॉर्थ में। ठीक, अगर घड़ी में 3 बजता है तो हमने ऐसे बना लिया, जो मिनट की सुई है ये 90 डिग्री बनाती है, मिनट की सुई है नॉर्थ में रहती है, और मिनट की सुई नॉर्थ में रहती है और घंटे की सुई ईस्ट में रहती है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर मिनट की सुई अगर नॉर्थ ईस्ट में हो, मिनट की सुई अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो आर यानी आर का जो घंटे वाली सुई है किस दिशा में होगी? इसमें देखिए, मिनट की सुई अगर नॉर्थ ईस्ट में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए, नेचुरल, जो कि नॉर्मल जिस हिसाब से घड़ी बनी है, मेरे घड़ी में तो भाई ऐसे दिखाता है, आपकी घड़ी में भी ऐसे दिखा रहा होगा। मैं एनालॉग घड़ी की बात कर रहा हूँ, डिजिटल बहुत लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, स्मार्ट वॉच पे बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ये सब मिलेंगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे डिजिट में लिखा रहता है नंबर, डिजिट में नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे सुइयों का खेल है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, आपको सीधा देखना है, अगर 3 बज रहा है, 3 AM हो PM हो एक ही तरह बजेगा। ठीक, 24 घंटे घड़ी नहीं बता रहा हूँ, सुई वाली घड़ी में एक ही जैसे बजता है। ठीक,
ऐसे आप बना लेंगे सुई, ऐसे ही कुछ बन रहा होगा, मेरे घड़ी में ऐसे ही बनता है, आपकी घड़ी में ऐसे ही बन रहा होगा। तो मिनट वाली सुई को अगर मैं नॉर्थ ईस्ट मान लूँ तो घंटे वाली सुई किधर होगी, किस दिशा में होगी? तो मिनट वाली सुई नॉर्मल कंडीशन में तो भैया नॉर्थ में रहती थी, मिनट वाली सुई नॉर्मल कंडीशन में नॉर्थ में रहती थी, तो नॉर्थ को मैंने नॉर्थ ईस्ट मान लिया, नॉर्थ को मैंने नॉर्थ ईस्ट मान लिया, नॉर्थ को मैंने नॉर्थ ईस्ट मान लिया, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट अगर मानेंगे तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, ठीक। तो घंटे की सुई नॉर्मल कंडीशन में किधर रहती है? ईस्ट में रहती है। घंटे की सुई नॉर्मल कंडीशन में किधर रहती है? ईस्ट में रहती है, ठीक। ईस्ट 3 जब बजता है तो ईस्ट में रहेगी, तो जैसे ही इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, ईस्ट से भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले लेंगे, ईस्ट से भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज ले लेंगे तो साउथ ईस्ट हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? साउथ ईस्ट हमारा आ जाएगा, साउथ ईस्ट हमारा आ जाएगा, ठीक। तो किधर है? तो घंटे की सुई किधर है? साउथ ईस्ट में, ठीक। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। एक एक सेकंड में आपको 2-2 सेकंड में ये क्वेश्चन उड़ाना है विदाउट पिकिंग पेन एंड पेपर, ये मेरी गारंटी है, विदाउट पिकिंग पेन एंड पेपर। और आपको मैं जिस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा कि सर सही बोल रहे हैं, विदाउट पिकिंग पेन एंड पेपर, ठीक। चलिए कोशिश रहेगी आज और कल के क्लास में हमारा ये डायरेक्शन का चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर हमारा 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7 कुछ भी हो, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर घड़ी में 9 बज रहा है, अगर घड़ी में 9 बज रहा है, ठीक, घड़ी में 9 बज रहा है, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिखा है कि मिनट की जो सुई है वो नॉर्थ वेस्ट में है, मिनट की सुई नॉर्थ वेस्ट में है, तो आवर वाली, घंटे वाली सुई किधर होगी? हावर नहीं होता है, आवर भी नहीं होता है, आर होता है, आर, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को भी सीखते हुए चलिए। ऐसा नहीं कि अरे सर हमें तो आंसर टिक करना है, हमें तो आवर और बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को सीखते चलेंगे तो आपके लिए ही बेटर रहेगा, ठीक। मिनट की सुई को अगर मैं घड़ी के सुई को अगर नॉर्मल बनाऊं तो घड़ी की सुई कुछ इस तरह बनती है, ये हमारा हो गया मिनट का, और ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया घंटे का। तो मिनट वाली भी नॉर्थ में ही रहेगी, आवर वाली किधर आ जाएगी? वेस्ट में आ जाएगी, वेस्ट में आ जाएगी। जब 9 बजता है तो ऐसे ही रहता है, कुछ ऐसे ही रहता है एनालॉग क्लॉक में। तो अगर मैं नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट मान लेता हूँ, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ को अगर मैं नॉर्थ वेस्ट मानूंगा तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो घंटे की सुई नॉर्मल किस तरफ रहती है? वेस्ट में रहती है, वेस्ट में रहती है। वेस्ट का भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट का भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हमारा साउथ वेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट आ जाएगा, ठीक। क्लियर है आपको? आई होप कि सबको ये क्लियर होगा, बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक बार की मैप मैं ठीक से बना देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए, ठीक, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। घड़ी में कितना बज रहा है? 4:30, यानी 4:30 बज रहा है। घड़ी में हमारा 4:30 बज रहा है। 4:30 जब बज रहा है तो जो घंटे की सुई है, आर का हैंड है, साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है। तो मिनट में आपको बनाना है, मिनट वाली सुई किधर होगी? मिनट वाली सुई का जो दिशा है, घंटे वाली का दिशा अगर साउथ वेस्ट में है तो मिनट वाली का दिशा किधर होगा? मिनट वाली का दिशा किधर होगा? तो 4:30 हमारा कैसे बजता है? कुछ इस तरह बजता है। मिनट वाला ये हमारा हो गया, और वाला ये हमारा हो गया। मिनट वाला जो नीचे है उसको क्या बोलेंगे? हम साउथ बोलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में जो आइडियल, जो हमारा जो एक्चुअल कंडीशन होता है, ये जो दिशा हमारा जा रहा है, इधर जो हमारा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा साउथ ईस्ट आ जाएगा, ये हमारा साउथ ईस्ट आ जाएगा। तो घंटे वाली सुई साउथ ईस्ट की है, साउथ ईस्ट ओरिजिनल है। जो हमने बनाया साउथ वेस्ट बनाया,
तो मिनट वाली सुई साउथ की है, ओरिजिनल क्या है साउथ की है, तो इसका क्या बनेगा, जब साउथ ईस्ट को हमने साउथ वेस्ट बनाया, साउथ ईस्ट को जब हमने साउथ वेस्ट बनाया यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा बन रहा है, तो इसमें हमारा क्या होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद से हम देखेंगे जब साउथ में भी हम 90, यहाँ भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर देंगे, यहाँ भी साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो हमारी जो मिनट वाली सुई किधर आ जाएगी, वेस्ट पे आ जाएगी, ठीक, क्लियर है, वेस्ट पे आ जाएगी, क्लियर है सबको। चलिए ठीक, एक मजेदार क्वेश्चन और देखते हैं, एक थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आपको सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसको आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, वीडियो को पॉज करते हुए चलेंगे, पेन एंड पेपर लेकर बैठना है आपको। आप लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने बोला कि पेन एंड पेपर, विदाउट पिकिंग पेन एंड पेपर। बच्चों अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करने के लिए पेन एंड पेपर का यूज होना जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस कर जाओगे आपके दिमाग में सारी चीज़ें प्लॉट हो जाएंगी, तो आपको पेन एंड पेपर नहीं उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है किसी घड़ी में 10:30 बज रहे हो, ठीक, किसी घड़ी में अगर 10:30 बज रहे हो तो घंटे की सुई किधर है, नॉर्थ में है, घंटे की सुई किधर है हमारा, नॉर्थ में है, ठीक, घंटे की सुई नॉर्थ में है। अगर किसी घड़ी में, उसी घड़ी में या किसी भी घड़ी में अगर 1:30 बज रहे हो, ये 10:30 हो रहा था, ये 1:30 बज रहे हो, तो बताइए घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो बताइए घंटे की सुई किस दिशा में होगी। आप लोग सॉल्व करिए तब तक। चलिए हम यहाँ देखेंगे कि जब 10:30 बजता है तो कुछ इस तरह सुइयाँ हमारी होती हैं। मिनट की सुई इधर हो गई, किधर, साउथ में हो गई। ये हमारी जो आर हैंड है, घंटे वाली जो है, इधर इस दिशा की तरफ जाएगा, तो इस दिशा की तरफ हमारा कौन सा बनता है, नॉर्थ वेस्ट बनता है। यानी नॉर्थ वेस्ट का हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ जब होगा, नॉर्थ जब हमारा नॉर्थ वेस्ट का जब नॉर्थ होगा, नॉर्थ वेस्ट का नॉर्थ होगा, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या देखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या देखेंगे, नॉर्थ। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखेंगे, 45 डिग्री हम क्लॉकवाइज देखेंगे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज में हमारा नॉर्थ हो जा रहा है, ठीक, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में हमारा नॉर्थ हो जा रहा है। अब हम क्या बजाते हैं, हम 1:30 बजाएंगे, 1:30 बजाएंगे, तो ये हमारा मिनट का हो गया, ये हमारा आर हैंड हो गया। तो मिनट वाला हमारा फिर से साउथ में आ जाएगा, आर वाला हमारा इधर इस दिशा की तरफ है, इधर है, इधर है, इधर है, यानी इधर हमारा कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो रहा है, ठीक, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमने नॉर्थ वेस्ट को, अगर नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ आ रहा है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ आ रहा है तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट से भी हम, नॉर्थ ईस्ट जो ओरिजिनल है, नॉर्थ ईस्ट से भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट से भी हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज कर देंगे। 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे, अरे इधर नहीं आना है तो 90 हो जाएगा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा कौन सी दिशा आ जाएगी, हमारा कौन सी दिशा आ जाएगी, ईस्ट आ जाएगी, ईस्ट आ जाएगी, ठीक, ईस्ट आ जाएगी। क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, ईस्ट आ जाएगी, ठीक। चलिए बहुत अच्छा, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन नंबर और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे क्या था, क्वेश्चन में हमारे क्या था, अगर मान लीजिए किसी घड़ी में कितना बज रहा है, किसी घड़ी में हमारा 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, तो बताइए 10 बज रहा है, अगर मिनट की सुई नॉर्थ में है, मिनट की सुई अगर नॉर्थ में है तो आर वाली हैंड किधर होगा, आर हैंड किधर होगा। तो 10 कैसे बजता है, पहले हम बजा लेते हैं उसको। 10 ऐसे बज गया, ठीक। जब 10 हमारा बजा तो ये हमारी जो छोटी वाली है वो घंटे वाली है, ऊपर जो हमारा क्या होगा, नॉर्थ हो जाएगा। ये कौन सी है, मिनट की है, ठीक, ये मिनट की है। कुछ 10 इस तरीके से बजता है, कुछ 10 इस तरीके से बजता है। तो ये जो हमारा होगा, इधर हमारा कौन सा होगा, इधर हमारा कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। तो मिनट वाला हमारा क्या हुआ, नॉर्थ में हुआ, मिनट वाला हमारा नॉर्थ में, ये मैंने नॉर्थ ही लिख दिया है इसको, ये तो सेम नॉर्थ आ गया। अगर मिनट वाला हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, मिनट वाला अगर नॉर्थ ईस्ट में है, तो मिनट वाला अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो नॉर्थ में आएगा, नॉर्मल कंडीशन में है तो नॉर्थ में आएगा, नॉर्मल कंडीशन नॉर्थ में आएगा। अगर इसको नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे तो दाहिने आएगा, यानी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आएगा, क्लॉकवाइज 45 डिग्री आएगा। तो घंटे वाले को भी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे। घंटा वाला अगर नॉर्मल कंडीशन में, अगर नॉर्मल कंडीशन में घंटे वाली सुई किधर है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा क्या होगा, 10।
सॉरी नॉर्थ में आएगा। किधर आएगा? नॉर्थ में। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ये हमारा रहा टाइप 7, ये हमारा रहा टाइप 7, ठीक। ये हमारा रहा टाइप 7। आज हमने 2 टाइप देखा, एक योगा वाला देखा, एक हमारे जो दिशा को परिवर्तन कर दे, दिशा चेंज, हमारा डायरेक्शन चेंज की कॉन्सेप्ट होता है, किसी दिशा को कुछ बना दिया, उस हिसाब से पूछता है। फिर उसमें हमने क्लॉकवाइज देखा। कल वाली क्लास में हमारा जो लास्ट क्लास रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जिसमें हम शैडो बेस्ड, ट्रेन और स्मोक का और कोडेड डायरेक्शन क्या होता है, ये हम कॉन्सेप्ट तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू।